हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सामीन व नाज़रीन, अज़ीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ भगवंत सिंह साहब मौजूद हैं जो कि इंडियन वर्कर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जैसे भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर या हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर एक्ट 2020 को लेकर बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, एहतजाज हो रहे हैं। तो इसी तरह बरतानिया के अंदर भी, यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर भी एहतजाज जो है वो पहुँचे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, और ये क्या चाहते हैं। पहले तो बलवंत सिंह साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये जो एग्रीकल्चर एक्ट है 2020, इस पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो थोड़ा सा सामीन व नाज़रीन को बता दीजिए। सबसे पहले मैं अपने सब देखने वालों को आदाब प्रणाम करता हूँ। जो ये भारत की सरकार लेकर कानून आई है नया, इसका रूपरेखा, इसको दिखाने में वो कुछ और दिखा रही है, असलियत इसकी कुछ और है। वो आम किसान को ये बतला रहे हैं कि ये कानून बनने से जो उनके बीच में बिचौला मिडलमैन है वो निकल जाएगा, जिसको हम हिंदी में और पंजाबी में आहड़तिया बोलते हैं, आहड़त होता है, और वो निकल जाएगा। लोकल आहड़तिया है वो निकल जाएगा, और किसान को ये हक मिल जाएगा कि वो कहीं भी जाकर दूसरी स्टेट में जाकर वो अपनी जो फसल है वो बेच सकता है। किसी मुल्क में भी जाके, किसी वो यहाँ की बातें भी करते हैं, किसी कहीं जाके बेच सकता है। लेकिन ये आम आदमी को पता नहीं है कि उसको अगर उसको क्यों, अगर पंजाबी है और या हरियाणवी है, वो पंजाब या हरियाणा में तो अपनी फसल नहीं बेच सकते। उनको कम से कम यूपी और बंगाल गुजरना पड़ेगा। यूपी में भी फसल हो रही है तो आसाम में वो जाएंगे या त्रिपुरा में जाएंगे तो वो किस तरह वहाँ पे ट्रक में भर के लेके जाएंगे, उनकी फसल क्या बनेगा उनको। ये उनको बिल्कुल उन लोगों को बुचलाया गया है, उनको भुलेखे में रखा जा रहा है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो, जब वो एक होता है, वो बोलते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अब अपने भारत में चलती है कि जो कनक है वो 2000 या 1800 से कम कोई नहीं बेच सकता। वो जो मिडल मैन है, जिसको आड़तिया बोलते हैं, एजेंट है गवर्नमेंट का, वो 1% लेकर वो किसानों से, फार्मों से लेकर वो फसल सरकार को देता है। वो 1% लेता है सिर्फ। लेकिन उन लोगों, उनके इतना करीब है वो जो लोकल आड़तिया बेच के, उसने भी कुछ थोड़ी बहुत लूट किया, लेकिन वो इतनी लूट नहीं है जो हम आगे बोलेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के बाद मंडियां जो हैं, जहां पर वो सेल आउट करते हैं किसान जाकर, या जो भी खेती बाड़ी करने वाले हैं, गरीब लोग या जो भी मिडलमैन है, तो उस पे वो कहते हैं कि मंडियां भी हो सकता है कि क्लोज हो जाएं इस एक्ट के बाद। और इसकी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो उनका मतलब ये है कहने का कि जो इंडिया की, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी, अडानी और बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनके एजेंट मार्केट में आ जाएंगे और वो खरीदो फरोख्त करेंगे, और वो जो आम हमारा लोकल जो बानिया है, आहड़तिया है, वो बीच में से निकल जाएगा। जिसको कई हद तक हमसे हमदर्दी है, वो हमारे में से एक है। लेकिन जब ये बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल और ये नेशनल कंपनियां आ जाएंगी, उनका हमारे किसान से, हमारे लोगों से नज़दीक का कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनको पूरी जोर से लूटेंगे। वो बोलते हैं कि वो कंपटीशन होगा जब बाहर दूसरी कंपनियां आएंगी। हमको अच्छी तरह पता, वो जो भी खरीदार एजेंट्स उन कंपनियों के आएंगे, वो सुबह बैठ के मिलकर चाय पी के आएंगे, एक जगह पे, एक होटल में निकलेंगे, वहाँ पे रहेंगे, और वहाँ से वो एक फैसला करके निकलेंगे कि आज हमने ये प्राइस देनी है, इससे ज़्यादा प्राइस, इसकी कीमत कोई देगा ही नहीं। हुकूमत का ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट है या फिर प्राइवेटाइजेशन है, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा किसान को। आप समझते हैं कि वो उससे, आप लोग क्या समझते? देखो, जितना मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग लोग सुनते होंगे, आज तक जब भी किसी चीज़ को प्राइवेट किया गया है, लोग उसमें लोगों को हमेशा घाटा हुआ है। रेलवे को देख लो, इंडिया में रेलवे को देख लो, या कोई और अदारे देख लो, बैंकिंग को देख लो, जब ये लोग उसको प्राइवेट करते हैं, उसका हाल सिर्फ
एक ही मकसद होता है प्राइवेट कंपनी का कि उन्होंने प्रॉफिट, लाभ बनाना है, उन्होंने प्रॉफिट बनाना, सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है। जो अगर कुछ चीज़ सरकार के नीचे है, सरकार के कंट्रोल में है, उनका मतलब ये नहीं होता, उसमें इतनी हेरा फेरी नहीं कर सकते लोग। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में कोई भी अदारा कोई भी चला गया, वो चाहे पानी का हो, हम अपने इंग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ पे जो आज से 40 पहले वहाँ पे जो गैस था, पानी था, इलेक्ट्रिक था, पोस्ट ऑफिस कुछ भी था, वो सरकार के नीचे था और वो बहुत अच्छी प्राइसेस, बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत कम कीमतों पर था। लेकिन जब से वो इधर प्राइवेट किया, वो नाक पार कर गया। और यही जिस तरह NHS का हम समझते हैं, हाँ, NHS का बिल्कुल, हाँ, इसकी वजह से मुश्किल जो है वो बढ़ गई है आम आदमी। ऐसे ही अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के जो वेल विशर हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ 1-2 स्टेटों का मामला है, या हरियाणा या पंजाब जो है इस पर जो है सरापा एहतजाज है, बाकी लोग जो है रजामंद है इस एग्रीकल्चर एक्ट के तहत। तो इस पे आप क्या कहें? वो तो जो दूसरी स्टेट्स वाले हैं वो तो एग्री करेंगे ही, वो तो उनके साथ रजामंद होंगे, क्योंकि सबसे जो मेन प्रोड्यूसर है कनक, गेहूं का और मकई का और चावल का और गन्ने का, ये पंजाब, हरियाणा और यूपी हैं। और इन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ होएगी अगर कल को कुछ होता है, तो यही स्टेट्स 3-4 स्टेट हैं जिन पे सबसे बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, अकाली दल ने जो इससे अलहदगी इख्तियार की है बीजेपी से, बड़ा उनका क्लैश भी शुरू हो गया है। वो जो बहू हैं वो बादल साहब की, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो ये आप समझते हैं कि खुशाइन चीज़ है या इसके अंदर भी कोई और मामलात हैं? ये तो सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है कि वही सिमरन को, ये वहीं से आए हैं। इन्होंने भी जब वो कानून पास हुआ था उन्होंने तालियां बजाई हैं, अभी तक बैठे रहे हैं उनकी सभा में, उनके साथ हाँ से हाँ मिलाई इन लोगों ने। और जब देखा कि पंजाब के किसान उसके उल्ट हो रहे हैं और अपना वो जो उनका सियासत अपनी लूज कर रहे हैं अपना से, वो उसके बाद उन्होंने उस फैमिली ने सोच समझकर उसको बुलाया और कि ऐसा रिजाइन करो। लेकिन सभी को पता है कि मुझे लगता है 12 या 13 सन की बात 2012 की, जब बादल सरकार भी ये कानून लाने लगी थी, वो भी इसके पक्ष में थे। तो आम आदमी को ये बिल्कुल इनको भुलेखे में नहीं रहना चाहिए कि ये लोग हमारे हैं सियासी। अगर ये सियासी लोग जो अभी तक अच्छी बात है कि जो पंजाब के किसान यूनियंस हैं उन लोगों ने ये एक तरफ रखे हुए हैं, उन्होंने अच्छी तरह देख लिया कि लोग अंदर आते हैं, इंटरफीयर करते हैं और जो भी कोई भी स्ट्रगल, जो कोई भी उसको टारपीडो करते हैं, ये लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों ने पक्का किया कि इन लोगों को नज़दीक नहीं आने दे। वो और अच्छी बात है, वो ना बोलते कि नाम किसी धार्मिक अदारे को और ना किसी राजनीतिक सियासी इदारे को हम इसमें नहीं लेंगे। बलवंत, ये मुझे सिर्फ बता दीजिए कि आपकी मांगें क्या हैं, क्या डिमांड है? ये जो 3-4 मसलन इसमें शिकें रखी हैं उस कानून के अंदर, उसको चेंज किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस पर आप क्या मुतालबा है आप? जैसे कि मैं तो इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, इधर 43 साल मुझे रहते हुए आगे, और पंजाब में मैं अपने भारत में जाता हूँ आए साल। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो जो किसान है वो उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो अभी तक जो कानून था उसको वैसे रखा जाए, और उनकी अगर कोई कानून में चेंज करना है तो उनकी रजामंदी के साथ होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के साथ अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। क्योंकि वो MSP को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है उसका, वो सबसे अच्छी बात है, उसके अधीन वो लोग कभी अपनी मनमर्जी की प्राइस नहीं लगा सकते, इसलिए वो लोग यही तोड़ना चाहते। लेकिन हम जो पंजाब के किसान हैं वो ये बात कहते हैं कि MSP नहीं टूटनी चाहिए, और गवर्नमेंट का ये पूरा जोर लगा हुआ कि इन MSP को तोड़ जाए, इनको कंगाल कर दिया जाए, और इनकी जो ज़मीनें हैं अभी, क्योंकि बहुत थोड़ी ज़मीनें रह गई हैं, बट गई है, परिवार बड़े हो गए हैं, तो वो 2.5 किले 3 किले या एकड़ में जो है वो उनसे खींचना चाहते हैं, और वो लोग इसी के खिलाफ़ हैं कि हमको जैसे हम चल रहे हैं हमारा ऐसे रखना चाहिए। तो उनको जो MSP है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनकी सबसे बड़ी डिमांड है। और इंडिया में जो हमारे लोग हैं वो मुझसे कहीं अच्छा बतला सकते हैं
तो मुझे गलत बात की माफ़ी है कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसमें। बहुत लेकिन main बहुत यही है, शुक्रिया। हमारे साथ बलवंत सिंह साहब जो है वो मौजूद थे बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। और आपने इनके एहसासात व ख़यालात और जज्बात सुन लिए हैं, इनकी क्या जो है डिमांड्स हैं, और वो कहते हैं कि एज़ इट इज़ जो है वो रहना चाहिए। किसानों की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी अगर एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो कम अज़ कम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनके यानी सलाह मशवरे के बगैर कोई भी जो आइन या कानून साजी होगी तो वो बेमानी होगी, उन पर जो है वो यानी थोपने की कोशिश, मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। मुझे अपने मेज़बान SM इरफान को और बलवंत सिंह साहब को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान साहब का और WNTV का और अपने जो देखने वाले मेरे भाई पाकिस्तान में या कहीं भी देख रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा सलाम। थैंक यू।